जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरह से मैप पर आधारित है। मैप पर हम देखेंगे भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ साथ उसकी राजधानियों को भी पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम लोग अगर भारत के बारे में हम लोगों को पढ़ना रहता है तो सीधे तौर पर हम सब पढ़ना शुरू कर देते हैं और राज्य क्षेत्रों के बारे में नहीं जानते हैं। ना ही हमें यह पता होता है कि कौन सा राज्य भारत के मैप पर कहाँ स्थित होता है। इसीलिए हम लोग भारत के राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और पड़ोसी देशों का पहले लोकेशन देखेंगे, फिर उसे पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हमको समझ में आता जाए। जितना हम लोग पढ़ते जाएं उतना समझ में आता जाए। हमारी क्लास का पहला या दूसरा या फिर दोनों क्लास बेसिक जानकारी पर आधारित तो हो सकते हैं। उसके पश्चात हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बाय मैप के साथ। तो यह वीडियो हर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए उपयोगी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा पड़ोसी देश को मानचित्र पर। भारत के नक्शे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के राज्य। भारत के राज्य, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। दूसरा नंबर हम देखेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत के राज्य। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्यों की संख्या हो गई और ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई। केंद्र शासित प्रदेश और 7 देश भारत के पड़ोसी देशों में 7 देश स्थल सीमा से अपना सीमा साझा करते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जल के माध्यम से अपनी सीमा साझा करते हैं। कुल मिलाकर भारत के पड़ोसी देश 9 हैं। तो देख लेते हैं किसका लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में राज्यों की संख्या 28 थी और उन सभी राज्यों का लोकेशन। तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है पंजाब और ये है हरियाणा। 4 राज्य हमारे कंप्लीट हुए। अब 4 राज्यों को एक बार हम फिर दोहराएंगे। जिस तरह से हम यूपी के मैप में 75 जिलों को पढ़े थे, उसी तरह से हम 28 जिलों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को और 9 पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे। तो 4 हमारा कंप्लीट हुआ। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन सा हम पढ़े। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। इस तरह से हमारा 4 कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ते हैं और देख लेते हैं। इधर है आपका राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, गुजरात, इस तरह से हमारे 6 हो गए। राजस्थान और गुजरात। अब देखिए, राजस्थान गुजरात के बाद हम 9 समुद्र तटीय राज्यों को पढ़ लेंगे। 9 समुद्र तटीय राज्य जो अपनी सीमा समुद्र से साझा करते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो 9 राज्य हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है गुजरात,
गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से हमारा इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 5 इधर से निपट गए और 9 ये केंद्र समुद्र तटीय राज्य हो गए। पहला गुजरात, दूसरा मुंबई यानी महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। अब हम लोग इसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। एक ग्रुप 4 का बनाएंगे और एक ग्रुप 5 का बनाएंगे। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। 9 के 9 राज्यों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले 5 वाला ग्रुप बना लेते हैं। तो 5 वाले ग्रुप में पहले आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका है गोवा, फिर आपका कर्नाटक है और इसके बाद आपका केरल आ जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसी को 5 बार बोलिए, अपने आप से याद हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस तरह से हमारा अभी 4 और बाकी है, तो उसको देख लेते हैं। 5 हो गए, 4 और बाकी हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? तो इसके नीचे कर्नाटक के नीचे आपको मिल जाएगा केरल। केरल के बाद आपको मिल जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा होगा। उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस तरह से हमारे 9 कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए फिर से 4 वाला ग्रुप फिर से एक बार दोहराते हैं। 4 वाले ग्रुप में थे, पहला था केरल, दूसरा था तमिलनाडु, तीसरा आपका था आंध्र प्रदेश, पांच वाले ग्रुप में आंध्र प्रदेश आपका हो गया, फिर उड़ीसा हो गया और लास्ट में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एक बार देख लेते हैं फिर से। अब 9 के 9 एक साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला वाला आपका गुजरात, दूसरा वाला आपका हो गया महाराष्ट्र, तीसरा वाला हो गया गोवा और चौथा वाला हो गया आपका गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद पांचवा आपका हो जाएगा केरल। केरल के बाद छठा आपका हो जाएगा तमिलनाडु। सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आठवां आपका हो जाएगा उड़ीसा और 9वां हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपके 9 कंप्लीट हुए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हमारा कितना कंप्लीट हुआ? 9 आपके समुद्र तट वाले और 5 ऊपर हमने पढ़ा, तो 9 5 14, 28 में से 14 हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है 14 ही और पढ़ना है। तो देख लेते हैं और 14 राज्य कौन कौन से हैं और कहाँ उनका लोकेशन है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तराखंड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही टूटकर उत्तराखंड अलग हुआ था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर है बिहार। बिहार से टूटकर अलग हुआ झारखंड। इधर 2 का ग्रुप बन गया।
इधर हम उत्तराखंड इन 5 के ग्रुप में पढ़ लिए थे, तो उत्तराखंड को छोड़ते हैं। इधर उत्तर प्रदेश, इधर बिहार और झारखंड। इस तरह से हमारे 3 कंप्लीट हुए हैं। इधर आपका मध्य प्रदेश है, इससे टूटकर अलग हुआ है छत्तीसगढ़। और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश हम पढ़ लिए थे समुद्र तट वाले में, उसी से टूटकर अलग हुआ था तेलंगाना। इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5 6 राज्य इधर से कंप्लीट हुए हैं। हमको 14 पढ़ना था, 6 कंप्लीट हो गए हैं। तो 6 वाला पहले दोहराते हैं, देखते हैं 6 राज्यों में कौन कौन से थे, किसको किसको हम देखें, हम लोग किसको किसको देखें। तो सबसे पहला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश को देखें, और दूसरे पर हम लोग देखें बिहार को, तीसरे पे हम लोग देखें झारखंड, चौथे पे देखें मध्य प्रदेश, 5वें पे छत्तीसगढ़, और 6वें पे हम लोगों ने तेलंगाना को पढ़ा। तो इस तरह से 6 इधर हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसी तरह से 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमारे कितने कंप्लीट हुए? 5 हम लोगों ने पहले पढ़ा, फिर 9 पढ़ा, फिर हम लोगों ने 6 पढ़ा। तो 9 5 14, 14 6 18, हम लोगों का 18 कंप्लीट हुआ। अब 8 और पढ़ना है, 8 नहीं 10 और पढ़ना है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, पहले कितने पढ़े थे? 5, फिर 9, फिर कितने पढ़े? 6। तो 9 5 14, 14 6 20, हमारा 20 कंप्लीट हो गया। अब हम बचा 8, हमको 8 और पढ़ना है। तो देख लेते हैं वो 8 राज्य कौन से हैं, कहाँ पर उनका लोकेशन है, कौन से राज्य हैं। तो देखते हैं मैप पर उनका लोकेशन। बाकी बचे 8 राज्यों का लोकेशन। हमारे 8 राज्य इधर हैं। इधर हमारा एक हो जाएगा सिक्किम, 8वें राज्य में एक हो जाएगा सिक्किम। बाकी बचे 7, तो 7 को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, भारत की 7 सिस्टर। तो इन्हीं 7 राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत की 7 बहनें। तो उसमें 7 बहनों में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इस तरह से 7 कंप्लीट हो गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब लिखकर एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ें, 8वें नंबर पर पढ़ें सिक्किम को, और 8वें नंबर पे सिक्किम को पढ़ें। तो सिक्किम को ऐसे याद कर लेते हैं। उसके बाद हम 7 सिस्टर को देखते हैं। तो 7 सिस्टर में हम लोग पहला वाला पढ़ें अरुणाचल प्रदेश को, दूसरा वाला हम देखें तो असम को देखे थे, तीसरे नंबर पे देखे थे हम नागालैंड को, चौथे नंबर पे मणिपुर को देखें, 5वें नंबर पे हम लोगों ने देखा मिजोरम, 6वां नंबर त्रिपुरा का था, और 7वें नंबर पे हम लोग देखे थे मेघालय। इस तरह से हमारे 28 राज्य कंप्लीट हो गए। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसी को हम लोग 5 बार दोहराएंगे, ये हमें अपने आप याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इस तरह से हमारे 28 राज्य कंप्लीट हुए हैं। तो एक बार फिर हम लोग जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा 5 का ग्रुप बनाया था, फिर 9 का बनाया, फिर हम लोगों ने 6 का ग्रुप बनाया, फिर एक सिक्किम को पढ़े, फिर उसके बाद 7 सिस्टर को पढ़ लिए थे। तो 7 1 8, 8 6 14, 14 में 9 जोड़िए तो 14 6 20, 20 3 23, 23 5 28। हमारा 28 राज्य कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला होगा हमारा लद्दाख, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हमारा होगा दिल्ली, यहीं पर आपको चंडीगढ़ मिलेगा। तो यहीं पर हमारा 4 कंप्लीट हो जा रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। और आगे 4 का लोकेशन आप इधर पाएंगे। ये दमनदीप और दादरा नगर हवेली हो गई, लक्षद्वीप हो गया, इधर आपको मिल जाएगा पुदुचेरी, और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा और उसको मैप पर देखा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, इधर है आपका दमनदीप दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देख लेते हैं पड़ोसी देशों, भारत के पड़ोसी देशों को। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या हम 8-9 बताए थे, जिसमें से 7 स्थलबद्ध से, मतलब स्थलबद्ध नहीं कहेंगे उसको, स्थल से सीमा बनाते हैं अपनी, और 2 जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को निपटा देते हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। तो जलीय सीमा बनाने वाले एक श्रीलंका है और दूसरा यहीं आप लक्षद्वीप के नीचे आपको मालदीव मिल जाएगा। तो श्रीलंका और मालदीव, ये 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं भारत से। अब बारी है स्थलीय सीमा वाले देशों की। तो स्थलीय सीमा में सबसे पहले है पाकिस्तान, जो भारत से ही टूटकर अलग हुआ है। 1947 में भारत से ही टूटकर पाकिस्तान अलग हुआ है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अफ़गानिस्तान, तीसरे पे आ जाएगा चीन। यहाँ पहले तिब्बत था, तिब्बत को चीन हथिया लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, तो इसको अब हम चीन मानेंगे। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा नेपाल, 5वें पे भूटान, 6वें पे म्यांमार, 7वें पे आपका हो जाएगा बांग्लादेश। एक बार फिर से देखते हैं, पहले नंबर पे पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस तरह से हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 भारत के पड़ोसी देश। कौन से देश कहाँ हैं और कौन से राज्य कहाँ हैं भारत के मैप में, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के मैप में कौन है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। इस तरह से हम लोग सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश का लोकेशन देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे उसकी राजधानी, यानी जो हम 28 राज्य पढ़े उसकी राजधानी क्या है। 28 राज्य की राजधानी क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी क्या है,
उसी के साथ साथ 9 जो हम पड़ोसी देश पढ़े उसकी राजधानी क्या है। अब इनकी राजधानियों को हम पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सीधा सीधा राज्य आपको दे देगा, उसकी राजधानी पूछ लेता है, या फिर देश दे देगा, उसकी राजधानी पूछ लेगा, या फिर केंद्र शासित प्रदेश दे देगा, उसकी राजधानी पूछ लेता है। तो देख लेते हैं इन सब की राजधानी क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से लोकेशन देखना शुरू किए थे। तो 5 राज्यों को पहले देखते हैं। 5 राज्यों कौन कौन से थे? तो उत्तराखंड था, हिमाचल प्रदेश था, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यही 5 शुरू में हम यही 5 पढ़े थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो देख लेते हैं इनकी राजधानी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और उसके बाद हम लोग उत्तराखंड को भी पढ़े थे, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। दून शब्द जहाँ आ जाए वो समझ लीजिए उत्तराखंड से रिलेशन उसका हमेशा उत्तराखंड से होता है। तो इसकी राजधानी में भी दून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और आगे हम लोग पढ़े थे पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हरियाणा, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद हम लोग पढ़े थे राजस्थान को। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हमारे 5 कंप्लीट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, और हमारा पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर। आगे देख लेते हैं। अब 9 जो समुद्र तट से लगे थे, समुद्र के किनारे वाले राज्य थे, उनका देखते हैं। पहले 4 का देखते हैं, फिर 5 का देखते हैं। तो 4 वाले में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़े थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटक। कर्नाटक को पढ़ा था, गोवा को पढ़ा था। चौथे नंबर पे हम लोगों ने गोवा को, तीसरे नंबर पे गोवा पढ़ा था। तो गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी है। और चौथे नंबर पे हम लोगों ने कर्नाटक को पढ़ा था। तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु। अब बचा 5 राज्य। तो 5 का और देख लेते हैं। अब उन 5 के ग्रुप में सबसे पहला था केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दूसरे नंबर पे था तमिलनाडु। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तीसरे नंबर पे था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती है। और चौथे नंबर पे था उड़ीसा। उड़ीसा या उड़ीसा, उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और 5वें नंबर पे हमारा था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। इस तरह से हमारे 5 के ग्रुप में पहला केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, दूसरा तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, तीसरा आपका हो गया आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती, चौथा हो गया ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, 5वां पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है। इस तरह से हम लोग
9 5 14 को पढ़ लिए, 9 ऊपर पढ़े, 5 ऊपर पढ़े थे, 9 नीचे पढ़ लिए, 14 राज्य की राजधानी भी पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग पढ़े थे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन 5 को पढ़े थे, तो इन 5 की राजधानियों को पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश था, जिसकी राजधानी सबको पता है लखनऊ। दूसरे नंबर पे था बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। तीसरे नंबर पे था झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। चौथे नंबर पे था मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। और 5वें नंबर पे था हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। और एक नीचे हम लोगों को मिला था तेलंगाना, यहीं पर आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हम लोग देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद। तो इस तरह से हमारे 6 कंप्लीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर और तेलंगाना का हैदराबाद। उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, तेलंगाना हैदराबाद। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब बचा 8 में से हम लोग सबसे पहले पढ़े थे सिक्किम को। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम पढ़े थे, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये वाला हो गया सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब हमारा बचा 7, यानी 7 सिस्टर, 7 बहनें। 7 बहनों में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ईटानगर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे असम। असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नागालैंड। नागालैंड का कोहिमा है, कोहिमा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मणिपुर। मणिपुर का इम्फाल है, मणिपुर का इम्फाल है। ये 4 हम लोग पढ़ लिए। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, ये है आपका मणिपुर इम्फाल। आगे 3 को देख लेते हैं। तो आगे 3 में हम लोगों को पढ़ना था मिजोरम। 5वें नंबर पे हम लोगों का मिजोरम है, जिसकी राजधानी आइजोल है, आइजोल। आपका 6वें नंबर पे है त्रिपुरा, त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है, अगरतला। और 7वें नंबर पे हो जाएगा मेघालय, मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग है, जिसकी राजधानी शिलांग है। इस तरह से मिजोरम, आइजोल, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, शिलांग, हमारे 28 राज्य कंप्लीट हुए। अब हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं, उनकी राजधानी। तो 8 केंद्र प्रदेशों की राजधानी है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली। तो लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर हम लोग पढ़े थे दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की नई दिल्ली। आगे देखते हैं।
आगे हम लोगों ने पढ़ा था दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। उसके बाद हम लोग देखे थे लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का राजधानी दमन है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। इस तरह से हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश समाप्त हुए। एक बार फिर देख लेते हैं इन चारों को। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली का दमन, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पुदुचेरी का पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर। अब हम देखते हैं जो पड़ोसी देश थे, भारत के पड़ोसी देश थे, उनकी राजधानी क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले हम नीचे से पढ़े थे, 2 स्थलीय सीमा जो अपनी साझा कर रहे थे उनको पढ़े थे। तो उनमें सबसे पहले हम पढ़े थे श्रीलंका। ये है श्रीलंका। तो इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है, श्री जयवर्धनपुरम। और दूसरे नंबर पे यहाँ पढ़े थे मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, मालदीव की माले। ऊपर देख लेते हैं। अब बचे 7। तो 7 हमारे ऊपर थे जो स्थल से अपनी सीमा साझा कर रहे थे। तो पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इस्लामाबाद और काबुल, पाकिस्तान अफगानिस्तान निपट गए, इस्लामाबाद काबुल। अब आगे देखते हैं चीन। चीन को देखते हैं तो चीन की राजधानी आपकी हो जाएगी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। उसके बाद आ जाएगा म्यांमार, नेपाल, नेपाल का हो जाएगा काठमांडू, काठमांडू। और आगे आपका भूटान होगा तो भूटान का थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। तो इस तरह से चीन, बीजिंग, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू। चीन, बीजिंग, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू। आगे 2 और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। एक है आपका म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश। तो म्यांमार की राजधानी नायपीदा है, नायपीदा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नायपीदा। इस तरह से हम लोगों ने देखा 28 राज्य उनकी राजधानी, 8 केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी, 9 पड़ोसी देश और उनकी राजधानी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।